हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्टार क्लास एस्पायर। आज का हमारा वीडियो है भूगोल से रिलेटेड, यानी भूगोल के हमारे अगले टॉपिक से रिलेटेड भारत के पर्वत, जिसमें कि हम समझे भारत से पर्वत से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने, जैसा कि आपको बताया था कि हमने ये फास्ट ट्रैक नाम की किताब है, फास्ट ट्रैक बुक के सारे पॉइंट्स A to Z शुरुआत से लेकर अंत तक के आपके इस वीडियोस के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें 5000 से प्लस भूगोल से रिलेटेड पॉइंट्स है। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे पॉइंट्स, हमारा पहला पॉइंट है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। हमारे पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये बलित पर्वत है। तो अगला पॉइंट हमारा है भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हमारा नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय श्रेणी हमारी नवीनतम पर्वतों की श्रेणी में आती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? हमारे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। हमारे कंचनजंगा जो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। हमारा अगला पॉइंट है भारत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये टैथीज से हुई है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है हिमालय की हिमरेखा कहाँ मिलती है? तो ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है हिमालय श्रेणी से मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक, जिसे सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है, ये फेमस क्वेश्चन पे आता है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो ये गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, इस पे ये भी कई बार आया हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्चतम शिखर है? तो कौन सा? ये दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर नीलगिरी का सर्वोच्चतम शिखर। ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्चतम शिखर है दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? वो पूछा था दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्चतम शिखर। अब पूछा है दक्षिण भारत का सर्वोच्चतम शिखर, वो दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे। पहले नंबर कौन सा है? अनाईगुड़ी। ये कितने मीटर ऊंचा है? तो ये 2695 मीटर अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। और हमारा अगला पॉइंट है महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये किस पर्वत का श्रेणी का भाग है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग था। हमारी अगली स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। इसमें हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या था? माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ने वाली महिला कौन थी? जंको तेबे। ये कहाँ की थी? किस देश की थी? ये जापान की थी। हमारा अगला पॉइंट है कल्लू घाटी नहीं है, कुल्लू घाटी किस पर्वत से श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो ये धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है नागा खासी और गारो, यानी कि गारो खासी और नागा खासी पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर? पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? मालवा का पठार। कौन सा पठार पड़ता है? मालवा का पठार पड़ता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी हमारी कुमायूं हिमालय में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? यहाँ पूछा है सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। उत्तराखंड अगर घूमने जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह घूमने जाएं, तो वहाँ से नंदा देवी भी लोग घूमने जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन जनरल हो जाता है, सबको याद रहता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। हमारा अगला पॉइंट है भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है, वही हमारी सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। हमारे अगले पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड हमारे सामने आ गई। हमारे पॉइंट्स क्या हैं? हमारा पहला पॉइंट है भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्चतम शिखर का नाम क्या है? तो ये गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है?
पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार है। हमारा अगला पॉइंट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। हमारे अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हमारी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी थी? अन्नामलाई गुड़ी, यानी कि अनाई गुड़ी सॉरी। हमारा अगला पॉइंट है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो ये हमारा महेंद्र गिरी। हमारा अगला पॉइंट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो ये हमारी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। हमारा अगला पॉइंट, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कोर्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं से स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। हमारा अगला पॉइंट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यानी पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ हमारी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हमारा अगला पॉइंट, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ये सैंडल पीक है। चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? आप देख सकते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। हमारा अगला पॉइंट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शिवराय पहाड़ियाँ हमारी तमिलनाडु में स्थित हैं। हमारा अगला पॉइंट, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का है? एक संप्रदाय भूमि है। ये पार भूमि कहाँ पाई जाती? पार भूमि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। हमारा अगला पॉइंट, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? अभी हमने पढ़ा था सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है वो कितनी है? उसके समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? यानी 8,848 मीटर ऊंची है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट के बारे में कहें तो ये अभी इसको कहा जाता है कि ये बचपन में भी अभी इसकी लंबाई धीमे धीमे बढ़ रही है। हमारा अगला पॉइंट, कोडाई के नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हमारी पालनी श्रृंखला पर स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला के ऊपर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। विवादित ये नाम है, विवादित था ये नाम। सबरीमाला मंदिर जो था बहुत विवादित था। किस राज्य के लिए था? ये केरल के लिए था। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हमारी उत्तरी सीमा पर कौन सा, यानी कि ऊपरी क्षेत्र पे कौन सा है पर्वत स्थित? तो वो हिमालय रेंज है, यानी कि हिमालय से घिरी यानी कि हिमालय पर्वत है। और हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही जाना जाता है, सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से ही जाना जाता है। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड और तथा आज के पॉइंट हमारे समाप्त होते हैं। हम पर्वतों से रिलेटेड और भी पॉइंट अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक